गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वही डिटरमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन है। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे डिटरमिनेंट के, आज कुछ क्वेश्चंस और दे रहे हैं डिटरमिनेंट के ऊपर ही। तो देखिए डिटरमिनेंट का हमने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स के अंदर है ना कि डिटरमिनेंट में 1 0 1 0 1 2 0 0 4, देन शो दैट 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27 ऑफ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास। तो आपने ये प्रूव करना है इसके इक्वल, और ये पार्ट आपको गिवन है मैट्रिक्स के अंदर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ये साइड निकाल लेता हूँ फिर ये साइड निकाल लेता हूँ। वैसे बाई प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वो बताऊंगा आपको प्रॉपर्टी कैसे करना है, और अगर वैसे करना हो तो वैसे देख लो कैसे होगा। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। हाँ, तो यहाँ पे पहले a को 3 से करें मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब एक साइड ले ले पहले आप, लेफ्ट हैंड साइड। तो 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू a को 3 से कर दे मल्टीप्लाई। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 0 3 0 3 6 0 0 12, और इस पूरे का डिटरमिनेंट a को 3 से किया है मल्टीप्लाई। तो a एक मैट्रिक्स है, इसलिए हर एलिमेंट से हो गया मल्टीप्लाई, ना कि डिटरमिनेंट है a। ठीक है, ऐसे बोला है कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को 3 से करना है मल्टीप्लाई, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो ऐसे शो करना है। ठीक है, जो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, आई होप वो समझ में आया होगा, जो स्टेप लिख के बताया मैंने। अब इसको आपका एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर ले आप इसे। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सपेंड कैसे होगा, सिंपल सा वे है। मैं ये लाइन एक्सपेंड कर लेता हूँ लास्ट वाली, सिंपल से हो जाएगा। एक्सपेंड R3, तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो जीरो होगा वैसे ही। लास्ट का आएगा प्लस का 12 इंटू ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, इसके से मल्टीप्लाई 9 9 माइनस 0, तो 12 इंटू 9 इक्वल टू 108। ठीक है, क्लियर है तक? अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड ये है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यही है ना। हाँ, तो इसको आप यूँ लिखें 27, तो ऐसे कैसे, और डिटरमिनेंट ऑफ ए ये रहा 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, करें सोल्व इसको। कितना आंसर आएगा यहाँ पे 27, इसके बाद ब्रैकेट में लास्ट वाले एक्सपेंड कर लो, वही लाइन तो वही आएगा सेम, 4 इंटू ये लाइन छोड़ दो 1 माइनस 0, ये हो गया 27 इंटू 4 8 10 108 लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूव करना था। क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ऐसे प्रूव करना था। अब देखिए, इसको अगर सीधा करना हो शॉर्ट ट्रिक में, अदर वे में, तो कैसे होगा देखो, और यहां से लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 3a का डिटरमिनेंट, इसमें से 3 यहाँ से बाहर ले लो, तो 3 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। 3 की पावर n आएगा ना, बाहर लिखवाया था मैंने प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग, सबसे लास्ट में लिखवाई प्रॉपर्टी का ली। n का मतलब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो n का मतलब कितना हो गया 3। हाँ, तो यहाँ पे हो गया 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। भाई 3 की पावर 3 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, आंसर हो गया। ये प्रूव करना था। ऐसे भी कर सकते हैं आप अगर प्रूव करना हो तो। ठीक है, दोनों में से कोई लगा दो, सही, लेकिन ये सही रहता है क्योंकि जब प्रूव करवाया तो ये दोनों साइड ऐसे प्रूव करनी। स्टूडेंट्स क्लियर है केस? ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज के एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर करवाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, गिवन दैट x इक्वल टू -9 इज ए रूट ऑफ दिस, इसका एक रूट है, देन फाइंड द अदर रूट्स, अदर रूट निकालना है। देखना कैसे होगा, पहले इसको आप सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा देखो, ये गिवन है x3 7 2 x2 7 6 x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्सपेंड कर लो, फर्स्ट ट्राई कर लो एक्सपेंड, तो क्या जाएगा x इंटू ब्रैकेट ये लाइन छोड़ दो, इसके से मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वायर माइनस के 12, ठीक है, माइनस का 3, सेकंड पार्ट आएगा माइनस का, -3 इंटू ये लाइन छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई 2x माइनस के 14 लास्ट प्लस के 7 इंटू ये लाइन छोड़ दो 12 माइनस के 7x इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देख लो x इंटू ये लाइन छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12, -3 इंटू ये और ये छोड़े 2x माइनस 14 लास्ट ये और ये छोड़ दें 12 माइनस 7x, ठीक है, इक्वल टू 0। ये पार्ट बन के आ गया हमारे पास। इसको आपने सोल्व करना है, हाँ तो कर दो सोल्व। x की हर रखो करो मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस के 12x माइनस के 6x प्लस के 42 प्लस के 84 इसकी इससे और माइनस के 49x इक्वल टू 0। ये बनेगा पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक नेक्स्ट पार्ट में पहले बड़ी टर्म x की पावर 3, फिर छोटी स्मॉल टर्म में स्क्वायर है नहीं, 49 6 55 57 67 माइनस के 67x और ये मिला के 6 प्लस में 126 इक्वल्स टू 0। ये बनेगी इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक अब आपको दिख रहा है इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 3। जितनी किसी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर होती है उतने उसके आंसर होते हैं। यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर है 3, तो उसके कितने आंसर होंगे 3 आंसर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 3 आंसर होंगे तो क्या क्या होंगे 3 आंसर। अब वो 3 का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ नहीं है ना, हमने तो 2 का ही पढ़ा है कि 2 को मैं सोल्व कर सकता हूँ स्क्वायर में आए तो, ये तो क्यूब में आ गई, तो इसके लिए एक आंसर दिया गया ऊपर कितना है x इक्वल टू -9, ये बोला है ना, हाँ x इक्वल टू -9 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब इसका एक रूट है x इक्वल टू -9, मतलब x के 3 आंसर आएंगे, 3 आंसर में से 1 आंसर x इक्वल टू -9 गिवन है, बच गए 2 आंसर, क्या होंगे वो निकालने। स्टेटमेंट क्लियर है। अब वो कैसे आएगा, जब मुझे इसका एक आंसर पता है तो इसको इससे डिवाइड करो ना, है ना। डिवाइड कैसे होगा, 9 को यहाँ लेके आ जाए, देन x प्लस 9, तो x प्लस 9 से डिवाइड करें, क्या लिखोगे, गिवन x इक्वल टू -9 इज 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो तो 9 को यहां ले आए, x प्लस 9 इज ऐसे, सो ये लिखें इक्वेशन, सो एक्स क्यूब माइनस 67x प्लस के 126 इज डिविजिबल बाई x प्लस 9। इसका मतलब ये इक्वेशन x प्लस 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 भी यहाँ ले करी डिवाइड, तो कितना आएगा यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 67x प्लस के 126 x प्लस 9 से डिवाइड कर ले, कितने पे जाएगा x स्क्वायर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो x स्क्वायर पे क्या आता होगा डिवाइड करना, तो x की पावर 3 प्लस में 9x स्क्वायर माइनस माइनस कट हो गया, माइनस के 9x स्क्वायर माइनस के 67x प्लस के 126, अब माइनस के 9x पे गया, देन माइनस के 9x स्क्वायर माइनस के 81x, क्लियर है केस, प्लस प्लस ये कट हो गया, यहाँ बचेगा 81 में से 67 14x प्लस के 126, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कितने पे गया, प्लस 14 पे चला गया, तो ये आ जाएगा 14x प्लस के 126 माइनस माइनस ये कट हो गया, ये लो 0 आंसर आएगा। तो हमारे पास क्या बना फैक्टर, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 14 इंटू में x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के फैक्टर तैयार हो गए, ऐसे समझ आया कैसे लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तो यहाँ से आंसर निकालना है, हाँ तो एक तो आंसर 9 आ ही रहा है माइनस का, ये वाला, ये तो यहाँ से आ ही जाएगा 0 के इक्वल होके, 2 आंसर यहाँ से आएंगे, हाँ तो क्या आएंगे, फैक्टर कर लो सीधे ही, 14 तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 माइनस के 7 माइनस का 2, हाँ तो प्लस का 7 प्लस 2 हो गया, 2 आंसर ये आ गए। वो आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आएंगे आंसर x इक्वल टू 2 और 7। समझ आया केस, कर लेना आप इसको सोल्व।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने ये वाला पार्ट करना तो ऐसे पार्ट आ सकते हैं। तो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है जो हमने 4.1 करवाई है अभी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है विदाउट एक्सपेंडिंग वाली, वो हम बाद में करवाएंगे। पहले हम आपकी थर्ड एक्सरसाइज करवाते हैं। सिंपल एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। देखें थर्ड एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, एक ट्रायंगल है हमारे पास कोई इस तरह से ए बी एंड सी, आपको वर्टिसेस गिवन है x1 y1 सपोज x2 y2 एंड यहाँ पे x3 y3। इस तरह हमारे पास कोई वर्टिसेस गिवन है, आपने इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स एरिया का फार्मूला क्या होता है इसका, देखिए ध्यान से, सीधा फार्मूला याद करना है बस। एरिया इक्वल्स टू 1/2 तो हमेशा आता ही है डिटरमिनेंट में, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। पहला पॉइंट x1 y1, सेकंड थर्ड, कोई सा पॉइंट कहीं पर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। ये तो स्क्वायर आपको नहीं दिख रही, तो स्क्वायर करने के लिए आप साथ में 1 1 1 लगा दे, ये लो। अब आप इसका एरिया निकाल देना, मतलब इसको आप सोल्व कर देना, सोल्व करोगे तो एरिया आ जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो आप उसे पॉजिटिव कर दें, क्योंकि एरिया नेगेटिव आना नहीं चाहिए हमारे पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। तो इस तरह आप एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, क्लियर। लेकिन अगर ये एरिया 0 आ जाए, इफ एरिया इक्वल टू 0 then these points are collinear। अगर एरिया 0 आ गया तो ये जो पॉइंट्स हैं क्या होंगे, सारे सारे कोलिनियर होंगे। पता है ना क्या होता है कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे, मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रायंगल नहीं बनेगी अगर 0 हुआ एरिया तो, क्लियर है। और लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कि या तो अगर एरिया 0 आ गया तो या तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही बात है, कोलिनियर और लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, या हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, क्लियर है। लेकिन ट्रायंगल नहीं बनाएंगे अगर एरिया 0 हो जाता है तो। स्टेटमेंट क्लियर स्टूडेंट्स। और एरिया इस तरह से निकाल रहे हैं, बस ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन क्लियर। इसमें एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपको। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 -2 3। देखो आपको दे रखे हैं वर्टिसेस 0 0 -2 3 एंड लास्ट में है 10 7 10,7। मतलब ये आपको 3 वर्टिसेस गिवन है एक क्वेश्चन के, मतलब ट्रायंगल के, और आपने इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखो सीधा ही लिखो आप एरिया, बस एरिया इक्वल्स टू 1/2 0 0 -2 3 10 7 1 1 1, इस तरह से ये 1/2। फर्स्ट रो ये एक्सपेंड कर लो ना, 0 0 है, पहले तो वैल्यू 0 0 हो जाएगी, लास्ट वैल्यू 1 इंटू प्लस माइनस प्लस 1 इंटू ये लाइन छोड़ दो, इसकी इससे -14, इसकी इससे -30। हाँ तो 1/2 इंटू -44 -22 इक्वल टू 22 कर दो स्क्वायर यूनिट्स। पता है क्यों, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 22 इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। तो इस तरह से आपने आंसर निकालना है, सोल्व करना है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल एक्सरसाइज आपकी ये वाली, ठीक है। तो इसमें 1-2 क्वेश्चंस करवाते हैं आपके, और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 4.2 एक्सरसाइज देंगे विदाउट एक्सपेंडिंग के ऊपर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लेना जिनमें एरिया वगैरह निकालना है। आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, लिखा है यहाँ पे, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये आपको एक ट्रायंगल के दे रखे हैं वर्टिसेस, और इसका आपने एरिया निकालना है। पहले करें यहाँ तक। देखो मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है A B C A, 0
0, b एंड लास्ट x, y। ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है। तो क्या होगा एरिया इसका? एरिया इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ a0, 0b, xy, 1, 1, 1। करे सो 1/2 इंटू ये लाइन a इंटू ये लाइन छोड़ दो इसकी, इससे b माइनस वाई। ठीक है, जीरो सारा जीरो हो गया, लास्ट का +1 इंटू ये लाइन छोड़ दो 0 माइनस के bx, इसके से 0, 0 माइनस के bx। ठीक है, करें सोल्व 1/2 इंटू ab माइनस ay माइनस में bx। क्लियर है केस? ये आपके पास एरिया आ गया इसका। ठीक है, आगे जो बोला है उस पर चलते हैं। Hence find the condition that these points are collinear। अगर ये पॉइंट कोलिनियर हो तो उसके लिए बताओ क्या कंडीशन होगी। तो क्या लिखोगे? फॉर दिस पॉइंट्स, ये ऐसे लिख दो, इफ these points are collinear, if these points are collinear then area equal to 0। तो एरिया क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 AB माइनस AY माइनस BX इक्वल टू 0। ये होगा ना कि एरिया 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। 1/2 वहां ले जाओ, AB माइनस AY माइनस BX इक्वल टू 0। इस AB को वहां ले जाएं स्टूडेंट्स। वैसे सोल्व तो यहाँ पे हो गया, लेकिन आगे भी करना चाहो तो यू सोल्व कर सकते हो, इक्वल टू माइनस AB। इस माइनस AB को डिवाइड में लेके आ जाए, यहीं पे छोड़ सकते हो, खत्म है। लेकिन और आगे तो मैं आंसर आपका मैच करा रहा हूँ बुक का। माइनस AB डिवाइड में ले आए, माइनस AY ओवर माइनस AB माइनस BX ओवर माइनस AB इक्वल टू 1। तो क्या कट हुआ? माइनस से माइनस, ए से ए, माइनस से माइनस, बी से बी। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोलिनियर। क्लियर है? ये आंसर होगा आपका, इस तरह सोल्व करना है। समझ आया केस? चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the area of the triangle is 35 square units। आपको k की वैल्यू निकालनी है और एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स और वर्टिसेस ये गिवन है। ठीक है, तो सिंपल सा केस है। क्या होगा? ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज A B C, वैल्यू है A की k,4, 2, -6, 5,4 हो गया। तो क्या लिखोगे? एरिया इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ k4, 2 - 6, 5, 4, 1, 1, 1। ये हो गया। इसको आप सोल्व करें। 1/2 फर्स्ट लाइन सोल्व करता हूं, k इंटू ये लाइन छोड़ दो, -6 माइनस के 4, -4 इंटू ये और ये छोड़ दें 2 माइनस के 5 और लास्ट +1 इंटू ये और ये छोड़ दें 8 प्लस के 30, ये आएगा। ठीक है, कितना होगा? तो 1/2 माइनस के 10 के, यहाँ माइनस के 3 प्लस के 12। ठीक है, यहाँ पे प्लस के 38। ये होगा स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा यहाँ पे? देख लो, 1/2 ब्रैकेट में माइनस के 10 के और ये हो गया प्लस के 50। ठीक है, -10 के प्लस के 50, ये आंसर आएगा यहां तक का। अब k की निकालनी है वैल्यू, बट गिवन क्या है? एरिया कितना है? 35 है ना। बट एरिया इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस एम्प्लाइज हाफ माइनस के 10 के प्लस के 50 इक्वल टू ±35 लेके चले। पता है ना क्यों प्लस माइनस? क्यों? क्योंकि एरिया के अंदर तो हम हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेते ही हैं,
हो सकता है ये नेगेटिव में रिजल्ट आया हो सकता है पॉजिटिव में आया, तो दोनों केस लेके चलेंगे, प्लस माइनस दोनों। तो यहाँ प्लस माइनस लिखोगे आप, ठीक है। अब के निकाले वैल्यू, तो 2 को वहाँ लेके जाएंगे, -10k + 50 = ±70। दिस एम्प्लाइज -10k = ±70 - के 50। इसका मतलब हो गया -10k = एक बार तो प्लस होगा तो 20 आंसर आएगा, और एक बार माइनस होगा तो -के 120 आ जाएगा। भाई प्लस का 70 लिया तो 20 आएगा, -70 लिया तो -120 आएगा। 10 से करें डिवाइड, तो ये हो जाएगा -के 2 और ये हो जाएगा 12। भाई -10 है ना, यहाँ गया तो -के 2, यहाँ गया तो प्लस के 12 आंसर आ गया। तो के की वैल्यू -2 और 12 आ गई। क्लियर हुआ केस कैसे करना है? तो ऐसे ध्यान रखना, अगर के की वैल्यू निकालने के लिए कहीं क्वेश्चन में तो कोई पार्ट ऐसे आए तो एरिया दिया जाए तो उसको प्लस माइनस लेके चलना है, सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर प्रूव करवाए कोलिनियर तो 0 आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन से सिंपल ही कैलकुलेशन, तो कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इस पे। देखिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं आज की वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। ठीक है, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो लास्ट आपकी एक्सरसाइज चलेगी डिटरमिनेंट की, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। तो क्या है क्वेश्चन आज का लास्ट? प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइन द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय दिस। मतलब एक कोई लाइन है जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म बना के दिखानी है आपने। ठीक है, करें तो कैसे आएगा स्टूडेंट्स? पहले तो मान लेते हैं इन दो लाइनों को ज्वाइन करने वाला एक कोई तीसरा पॉइंट है साथ में, जो है पे गिवन है xy, लिख दो लेट इट p xy be any point lies on the line join the points पहला a मान लेते हैं x1 y1, दूसरा b मान लेते हैं x2 y2। मतलब p कोई xy कोई पॉइंट है जो लाई करता है लाइन के ऊपर, वो लाइन ज्वाइन करती है दो पॉइंटों को a और b को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है p और a और b तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर है ना। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज p a and b are collinear. This implies area equal to क्या हो जाएगा? हाफ xy1, यही पढ़ा है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, ये हो गया। बट कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो 1/2 xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0 हो गया। इसको वहां लेके जाए, खत्म। तो क्या बना रिजल्ट यहाँ पे? देन xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट समझ में आया कैसे बोला गया क्वेश्चन के बारे में? तो सिंपल स्टेटमेंट थी, सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो खत्म करते हैं, और आज की वीडियो में लास्ट टॉपिक था, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे। उसमें 2-3 वीडियोस आपके आएंगी उस एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाले भी उसके अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।